हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में झारखंड उत्पाद सिपाही का जो सिलेबस है नागपुरी का, उसमें आपको मंजर भाग 2 पढ़ना है। तो मंजर भाग 2 की जो कविता है कहत है मजदूर, उसका हिंदी में भावार्थ और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। कहत है मजदूर। कहत है मजदूर के जो रचनाकार हैं उनका नाम है चंद्रदेव सिंह। चंद्रदेव सिंह के बारे में आपको जानना चाहिए कि ये एक अधिवक्ता थे और झारखंड दर्पण नाम की इनकी रचना आई थी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध थी। ठीक है, तो ये हो गए चंद्रदेव सिंह का डिटेल। आप लोगों को किसी भी कवि का, रचनाकार का डिटेल्स पता होना चाहिए, उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं कि चंद्रदेव सिंह की रचना है, कौन है, तो झारखंड दर्पण करके है। ठीक है, चलिए इसमें अब आगे बढ़ेंगे। राग जनानी झूमर यहां पर देखिए लिखा हुआ है। राग जनानी झूमर, झूमर का 3 प्रकार होता है। ठीक है, एक होता है मर्दानी झूमर, एक होता है जनानी झूमर और एक होता है बंगला झूमर। तो ये जो कविता है वो जनानी झूमर में लिखा गया है। ठीक है, अब आगे कविता में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बतला दूं कि आप लोगों को कंप्लीट उत्पाद सिपाही का नागपुरी का सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से आपको वीडियोस प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे जो कि एग्जाम्स में आने वाले हैं, उन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी कवर करके एक परफेक्ट पीडीएफ भी तैयार किया जा रहा है, जो कि बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे पता चले कि और किस तरह के वीडियोस आपको चाहिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए अब कविता में आगे बढ़ते हैं। लाल बरन कर सूरज उगत है, मजदूर किसान जागू, जागे कहत है मजदूर। कोड़ी कुदारी धरू हंसुआ हथौड़ा, खेत बटे निकैल परू कतई सुंदर जोड़ा। एकता बनायक लागिन कहत है मजदूर। तो इसका, इस छंद का भावार्थ क्या हो जाएगा कि लाल बरन का, लाल बरन मतलब कि किस्म का सूर्य उग रहा है। ठीक है, और मजदूर और किसान को चंद्रदेव सिंह जो है वो जागने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, देखिए इनकी कविता में आप ज्यादातर देखिएगा कि ये मोटिवेशनल कविता लिखते हैं, जिससे कि जो भी झारखंडी जनजीवन है वो अपने आप में मोटिवेटेड फील करे और काम करना सीखे। ठीक है, जो इसी तरह से इधर उधर भटक रहे हैं उन सभी को ये आह्वान, चंद्रदेव सिंह का बनकेवरा भाग 1 में आह्वान नाम की भी कविता है, उसमें भी वो इसी तरह से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ इस कविता के माध्यम से किसान और मजदूर को जागने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, मजदूर किसान जागू। ठीक है, फिर आगे है कि कोड़ी कुदारी धरू। तो किसान का क्या है औजार, कोड़ी है, कुदारी है, हंसुआ है, हथौड़ा है। ठीक है, ये सबको पकड़ के खेत बटे निकल, खेत बटे मतलब खेत की तरफ निकल पड़ने की बात कर रहे हैं। कितना सुंदर जोड़ा बना के आप लोग देखिएगा, हम लोग जितने भी किसान परिवार के लोग हैं जो अपने खेतों में खलिहानों में जब जाते हैं तो सब कुछ जोड़ा बना बना के निकल चलते हैं। ठीक है, और सब कुछ जाके एक साथ खेत में काम करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि एकता बनाए लागिन कहत है मजदूर। सब कोई आपस में एकता बनाए रखिए, ये मजदूर कह रहा है। ठीक है, मजदूर नाम का एक जनमानस, ये एक तरह का जनमानस को संबोधित कर रहे हैं, मजदूर वर्ग को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग उठिए, जागिए, अपना औजार जो है कोड़ी कुदारी हंसुआ हथौड़ा उसको पकड़िए, खेत तरफ निकलिए। ठीक है, और एक्चुअली हुआ था, आप सोचिए 1960s के आसपास भारतवर्ष में अकाल टाइप का पड़ गया था, अनाज का बहुत कमी पड़ गया। तो उस समय उसी से ओतप्रोत होकर इस तरह की कविता को चंद्रदेव सिंह लिखे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, मजदूर और किसान को जागने की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, कोड़ी कुदारी धर के काम करने की बात कर रहे हैं। आगे है खेत खदान चलू पोखरा और दाढ़ी, कादू खेते जोम उठो ठेहुना भर साड़ी, एक संगे साथ चले कहत है मजदूर। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि खेत में चलिए, खदान में चलिए, पोखरा मतलब कि तालाब होता है, दाढ़ी मतलब कि होता है आपका ऊंचा हुआ जो खेत होता है ना, उसको दाढ़ कहते हैं। तो पोखरा हो गया, दाढ़ हो गया, उसमें चलिए। कादो खेत जो होता है, कादो मतलब कि मिट्टी जो है ना उसमें पानी मिल जाता है तो कादो बन जाता है, उसी को कादो कहते हैं हम लोग, कीचड़ कादो, कादो कीचड़ बोलते हैं ना, तो वही कादो है यहाँ पर।
तो कादो खेत होता है। कादो खेत को जब तक हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, तो क्या करते हैं, खेत को पहले हल चलाएं, ठीक है, बारिश होते रहती है तो उसको हम लोग खेत को चाड़ते हैं, कादो खेत बनाते हैं उसको, तब ना उसमें हम लोग धन रोपनी करते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है कि कादो खेते जो उठू ठेवना भर साड़ी, ठेवना भर साड़ी को लोग मोड़ लेते हैं और धन रोपनी रोपते हैं। और ये कौन सा है, रात जनानी झूमर में है। तो जितने भी औरतें हैं, स्त्रियां हैं, ठीक है, मेहनती मजदूर वर्ग की जो स्त्रियां हैं, वही लोग ज्यादातर आप देखिएगा किसान का काम करती हैं झारखंड में, ठीक है, काफी साथ देती हैं अपने परिवार का। तो इसीलिए उन्हीं लोग को एड्रेस करके यहाँ पर बोला जा रहा है कि कादो खेते जुई में उठी ठेवना भर साड़ी, एके संगे साथ चले कहत है मजदूर, ठीक है, और एके संग साथ चलिए ये मजदूर कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाली लाली पूर्वा से छलके इंजोर, नर नारी धारी धारी नाचे जैसे मोर, नदी नाला तरी दिने राती बहे कहत है मजदूर। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जिस तरह से लाल लाल पूरब में इंजोर, मतलब कि पूरब में देखिए सूर्य की रोशनी आती है ना, तो उसी को कहा जाता है इंजोर, इंजोर हो जाना, उजाला हो जाना, ठीक है। तो पूर्व से सूर्य जब उगता है तो लालिमा छा जाती है, तो उसी बात को लिखा गया है कि लाली लाली पूर्वा से छलके इंजोर। उसके बाद नर नारी धारी धारी नाचे जैसे मोर। अब नर और नारी धारी 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 मतलब कि एक लाइन से, ठीक है, आप लोग खेत में देखते होंगे ना कि खेत में जैसे कि रोपा रोप रहे हैं तो एक लाइन से सबको, मजदूर लोग जो होते हैं, सबको किसान भाई लोग होते हैं, ठीक है, उन लोग सबको एक लाइन से धारी धारी होके सबको ये मतलब कि झुक झुक के रोपा रोपते हैं। तो ऐसा लगता है कि सब कोई नाच रहे हैं, कैसा मोर कैसे नाचता है झुक के, तो उसी तरह से लगता है कि सब नर नारी लोग झुक झुक के नाच रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा दृश्य होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नदी नाला तरी दिने रात बही कहे है। जिस तरह से नदी नाले का काम क्या है, उससे हम लोग को शिक्षा मिलती है कि नदी और नाले का काम क्या है, बहते जाना, ठीक है। तो उसी तरह से बोल रहे हैं कि हम लोगों का काम क्या है, हम लोग अगर किसान है तो हम लोग का अपना जो काम है कि कोड़ी कुदारी हंसुआ ये सब को धर के अपना काम करना। तो उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कवि कि नदी नाला की तरह जिस तरह दिन रात बहते रहिए, ठीक है, दिन रात अपना काम करते रहिए। चलिए आगे है। नवा उमंग भरे चमके सबेरा, कोयली कुहकी उठी कहे उठू भेलक बेरा, चंदर चपला डहर धरे कहत है मजदूर। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कवि, बोल रहे हैं कि एक नए उमंग के साथ, नया सवेरा जैसे होता है, तो जैसे एक दिन खत्म हो जाता है तो अगला दिन फिर से सूर्य की रोशनी आती है, नया उमंग के साथ सूर्योदय होता है, नया बिहान होता है, ठीक है। और कोयली कुहक के उठती है, कुहू कुहू करती है और कहती है कि उठू मतलब कि उठिए, भेलक बेरा, भेलक मतलब कि हुआ, हुआ को हम लोग नगपुरिया में भेलक कहते हैं। नए बेरा हो चुका है, बेरा हो चुका है मतलब कि सूर्योदय हो चुका है, उसको हम लोग कहते हैं कि बेरा भेलक, ठीक है। तो भेलक बेरा का मतलब है कि सूर्योदय हो चुका है, ये कोयल जो है कुहू कुहू करके बोलती है, ठीक है। चंदर चपला डहर धरे कहत है मजदूर। चंदर जो है कवि अपना नाम, चंद्रदेव सिंह जो है वो अपना नाम लेके अब कविता में कह रहे हैं कि चंदर बोल रहा है कि चपला डहर धरिए। चपला डहर मतलब कि पगडंडी जो आयर बना हुआ रहता है ना, उस तरह का पगडंडी को आप पकड़िए और आगे अपने काम में निकल जाइए। तो चंदर चपला डरे धरे कहत है मजदूर। तो ये है मजदूर कविता का भावार्थ। देखिए इसमें जो कठिन शब्द है उसको भी देख लेते हैं। मजदूर का मतलब होता है कमियां जो काम करने जाते हैं उसको कहेंगे मजदूर। सवेरा का मतलब बिहान जो होता है, मॉर्निंग जो होता है उसको। उमंग का मतलब होता है खुशी, ठीक है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज बन सकते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है चंद्रदेव सिंह का कविता जे मंजर भाग 2 में संकलित हुई है। कौन सा है, ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कहत है मजदूर, ठीक है। चंद्रदेव सिंह का कौन सा रचना आया है, झारखंड दर्पण भी आया है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है। झारखंड दर्पण क्वेश्चन उससे बन सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कहत है मजदूर। आगे बढ़ेंगे। कहत है मजदूर कविता के अनुसार लाल बरन कर का जिनिस उगत है। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरज उग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता के अनुसार कवि के जाके कहे ना। तो ये आपके ऑप्शन है, मजदूर को, किसान को, ए और बी दुयो, या फिर नौजवान को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दुयो, मजदूर और किसान दोनों को जागने के लिए बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नवा खाली स्थान भरी चमके सवेरा, ऊपरी देवल खाली ठाव में का हुई। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उमंग। नवा उमंग भरी चमके सवेरा, ऐसे है कविता, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उमंग। चलिए आगे बढ़ेंगे। कविता के अनुसार कवि केने से इंजोर छल के कहे ना।
तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाली लाली पूर्वा, यानी कि पूरब की दिशा से इंजोर छलक रहा है। कविता में यही बोला गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कविता के अनुसार कवि का धरे कहे ना, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल शोभे। कोड़ी, कुदारी, हंसुआ, ये सबको धरने की बात, धरना मतलब कि पकड़ के काम में बाहर निकलना, धरक का मतलब होता है पकड़ने, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोड़ी, कुदारी, हंसुआ, जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है वो सारा का सारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि कैसन खेत कर झूमे उठे बात कहे ना, मतलब किस तरह के खेत की बात कह रहे हैं, वो खेत झूम उठता है। कौन सा खेत, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कादो खेत, ठीक है। कादो खेत जो होता है, जो खेत है उसमें पानी डाल दीजिएगा, मिट्टी जो है वो कादो बन जाता है, तो उसी को कादो खेत कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। कवि नर नारी के धारी धारी केकर जैसन नाचे कहे ना, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंजूर की तरह, मतलब कि मोर की तरह नाचने के लिए बोलते हैं, मतलब कि नर और नारी जो है धारी धारी जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि मोर नाच रहा है। इस बात को कविता में कहा गया है, ठीक है। तो धारी धारी मतलब कि एक लाइन से, ठीक है। और केकर जैसन तो मोर के जैसा, यहाँ पे मेंजूर लिखा हुआ है, मोर लिखा हुआ हो सकता है ऑप्शन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सूरज के जागे कहत है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, किसान को और मजदूर को सूरज जो है वो जागने के लिए कह रहे हैं। तो दोस्तों ये है कहत है मजदूर कविता का भावार्थ और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको एमसीक्यू के फॉर्म में किया गया है। तो ये है वीडियो का अंत। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडु अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।